हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय HTML ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम लिस्ट के बारे में जानेंगे। HTML लिस्ट आर यूज टू अरेंज इन्फॉर्मेशन इन लिस्ट। HTML में लिस्ट का यूज हम इन्फॉर्मेशन को लिस्ट में अरेंज करने के लिए करते हैं। HTML लिस्ट आर यूज टू अरेंज लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन वेल फॉर्म्ड एंड सिमेंटिक वे। HTML लिस्ट की मदद से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है हम उसे एक वेल बैनर्ड एंड वेल स्ट्रक्चर वे में अरेंज कर सकते हैं। इनसाइड अ लिस्ट आइटम वी कैन पुट टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स एटसेट्रा। HTML लिस्ट में जो लिस्ट आइटम्स होते हैं उसमें हम टेक्स्ट भी रख सकते हैं, हम इमेजेस भी रख सकते हैं, हम लिंक्स भी रख सकते हैं। HTML में 3 डिफरेंट टाइप्स की लिस्ट होती हैं। सबसे पहली होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब हम ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में जानते हैं। एन ऑर्डर्ड लिस्ट created using UL element and each list item starts with LI element। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले UL एलिमेंट यूज करना पड़ता है और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम LI एलिमेंट में लिखते हैं। द लिस्ट आइटम्स इन अनऑर्डर्ड लिस्ट आर मार्क्ड विद बुलेट्स। अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो हमारे लिस्ट आइटम्स होते हैं वो बुलेट्स के साथ अरेंज किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ किस तरह से वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो मैं उसे किस तरीके से अरेंज करूँगा अनऑर्डर्ड लिस्ट में, देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं UL टैग लूँगा और UL टैग के अंदर मैं LI एलिमेंट्स ले लूँगा। जैसे मेरे पास सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट। उसके बाद मैंने LI टैग लिया, अगेन इन्फॉर्मेशन पास करी जावा। उसके बाद मैंने अगेन LI टैग लिया, उसके बाद मैंने पास करी पाइथन। तो यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने सारी की सारी LI एलिमेंट्स के अंदर लिख रखी है। और यहाँ पर ये जितने भी LI एलिमेंट्स हैं वो मैंने UL एलिमेंट के अंदर लिख रखे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, फाइल को सेव कराता हूँ और यहाँ पर देखिए हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। आपको ये और दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर LI एलिमेंट्स के साथ हमारे पास बुलेट्स आ रहे हैं। जैसा कि हमने स्लाइड में पढ़ा था कि हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट में जितने भी लिस्ट आइटम्स आते हैं वो बुलेट्स के साथ आते हैं। तो यहाँ पर ये बुलेट्स के साथ आ रहे हैं। अब अगर हमें बुलेट्स को चेंज करना है तो हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं टाइप। बाय डिफॉल्ट जो टाइप की वैल्यू होती है वो होती है डिस्क, और ये जो बुलेट्स आ रहे हैं इन्हें हम डिस्क कहते हैं। अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ स्क्वायर। मैं फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए स्क्वायर आने लग गए। मैं इस ब्राउज़र विंडो को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो देखिए अभी हमारे पास स्क्वायर आ रहे हैं बुलेट्स में। और अगर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और फिर फाइल को सेव करता हूँ तो उससे पहले हमारे पास ये जो बुलेट्स आ रहे थे इन्हें कहते हैं डिस्क। अब हमारे पास एक और वैल्यू होती है टाइप एट्रीब्यूट में जिसे कहते हैं सर्कल, और मैं फाइल को सेव करता हूं तो यहां पर सर्कल्स आ गए हैं बुलेट्स में। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के थ्रू अपने इंफॉर्मेशन को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आप इसमें जितने मर्जी चाहें उतने LI टैग्स डाल सकते हैं और वेब पेज पे हम अपनी इंफॉर्मेशन को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपने दूसरे तरीके की लिस्ट पढ़ते हैं जो है ऑर्डर्ड लिस्ट। एन ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएटेड यूजिंग OL एलिमेंट एंड ईच आइटम स्टार्ट विद LI एलिमेंट। जिस तरह से अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम लिस्ट आइटम्स को UL एलिमेंट के अंदर रखते थे उस तरीके से ऑर्डर्ड लिस्ट में हम लिस्ट आइटम्स को OL एलिमेंट के अंदर रखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज नंबर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट को हम नंबर्ड लिस्ट भी कहते हैं। इन द ऑर्डर्ड HTML लिस्ट ऑल द लिस्ट आइटम्स आर मार्क्ड विद नंबर्स बाय डिफॉल्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में जितने भी हमारे लिस्ट आइटम्स होते हैं वो नंबर्स के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं। उस तरह से ऑर्डर्ड लिस्ट में हम नंबर्स के थ्रू अपने लिस्ट आइटम्स को अरेंज कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स के थ्रू अपने लिस्ट आइटम्स को अरेंज कर सकते हैं, रोमन काउंटिंग के थ्रू अपने लिस्ट आइटम्स को अरेंज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर वे में। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम ऑर्डर्ड लिस्ट के थ्रू लिस्ट आइटम्स को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं अपने वेब पेज पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर OL एलिमेंट लेता हूँ और OL एलिमेंट के अंदर हम अपने लिस्ट आइटम्स डालते हैं। जैसे मेरे को सॉफ्टवेयर्स डाल लें, मैंने डाला VS कोड एक लिस्ट आइटम्स में,
मैंने डाला सबलाइम टेक्स्ट, मैंने डाला एटम, इसके अलावा मैंने डाला ब्रैकेट्स। तो ये बेसिकली हमारे पास टेक्स्ट एडिटर्स की लिस्ट है। अब मैं इस फाइल को सेव कराता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये नंबर्स में आ रही है। हमने अपने स्लाइड में पढ़ा था कि ऑर्डर्ड लिस्ट के थ्रू जो लिस्ट आइटम्स आते हैं वो नंबर्स के थ्रू अरेंज्ड आते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 आ रहा है, पर मैंने आप लोगों से कहा था कि हम इनको चेंज करके अल्फ़ाबेट्स के थ्रू भी अरेंज कर सकते हैं एंड रोमन काउंटिंग के थ्रू भी अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप में ले लेते हैं। अगर हमें अपने लिस्ट आइटम्स अल्फ़ाबेट में अरेंज करने हैं देन हम कैपिटल ले लेंगे, तो हमारे पास कैपिटल काउंटिंग में अरेंज हो जाएंगे ABCD। अगर हमने स्मॉल ले लिया तो अब वो स्मॉल लेटर्स में अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने सेव किया और ये देखिए स्मॉल में अरेंज हो गए। अब मैं चाहता हूँ रोमन काउंटिंग में हो जाए, तो मैं रोमन काउंटिंग के लिए I लिख देता हूँ और यहाँ पर ये रोमन काउंटिंग में हो गया। और अगर मैं कैपिटल I लिख दूंगा तो यहाँ पर देखिए कैपिटल रोमन काउंटिंग में अरेंज हो चुके हैं। मैं यहाँ पर स्मॉल a से लिख देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर 2 एट्रीब्यूट और होते हैं। एक होता है स्टार्ट। स्टार्ट में बेसिकली हमें काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, 1 2 3 4 इस तरीके से वैल्यू दी जाती है। मेरे को स्टार्ट करनी है 3rd से और मैं फाइल को सेव करता हूँ। तो देखिए C से शुरू हुई है, AB को इसने स्किप कर दिया। अब मैं यहाँ पर अपना नंबर ले लेता हूँ, नंबर लेकर के दिखाता हूँ और मैं फाइल को सेव करता हूँ। तो देखिए वो 3 4 5 6 यहाँ पर वो 3 से स्टार्ट हुआ है, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में दे रखा है कि वो लिस्ट आइटम जितने भी है मेरे वो कहाँ से स्टार्ट हो, 3rd काउंट से। हमारे नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो होता है OL एलिमेंट में वो होता है रिवर्स्ड। मैं फाइल को सेव करता हूँ तो देखिए 3 2 1 0 ये रिवर्स वे में अरेंज हो गई है हमारे लिस्ट आइटम्स। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हम ऑर्डर्ड लिस्ट के थ्रू अपने इंफॉर्मेशन को लिस्ट आइटम में किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं एंड अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करा सकते हैं। अब हमारे पास जो तीसरी तरीके की लिस्ट आती है HTML में उनको कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। HTML description list is also known as definition list where entries are listed like a dictionary or encyclopedia. HTML में description list basically टर्म को डिफाइन करने के लिए यूज़ होती है। जैसे हमारे पास कोई टर्म है और उसके नीचे हमें उसकी डेफिनेशन लिखनी है तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट का जो फॉर्मेट होता है अरेंज करने का लिस्ट को, वो बेसिकली डिक्शनरी या फिर एनसाइक्लोपीडिया की तरह होता है। द डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज क्रिएटेड यूजिंग DL एलिमेंट। द DL एलिमेंट इज यूज्ड इन कंजक्शन विद DT एलिमेंट विच स्पेसिफाई अ टर्म एंड द DD एलिमेंट विच स्पेसिफाई द टर्म डेफिनेशन। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम DL एलिमेंट के थ्रू क्रिएट करते हैं और जिस एलिमेंट को हमें डिफाइन करना होता है उसे हम DT एलिमेंट में लिखते हैं और जो उसकी डेफिनेशन होती है उसे हम DD एलिमेंट के अंदर लिखते हैं। अब हम अपने वेब पेज पर एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट डिस्प्ले कराते हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम DL एलिमेंट का यूज़ करते हैं एंड DL एलिमेंट के अंदर हम DT एलिमेंट लेते हैं। DT एलिमेंट के अंदर हम वो टर्म लेते हैं जिसकी हमें डेफिनेशन लिखनी है। जैसे मैंने HTML लिख दिया इधर, अब मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो मैं उसके लिए DD एलिमेंट लूँगा और DD एलिमेंट में HTML की डेफिनेशन लिख दूँगा। HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। जिस तरह से हमारे पास अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट में लिस्ट आइटम होते थे, उसी तरीके से ये पूरा का पूरा एक तरीके से लिस्ट आइटम की तरह डिस्प्ले होता है हमारे वेब पेज पे। ये जो DT एंड DD एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है वो जस्ट लाइक अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट में जो हमारे लिस्ट आइटम्स होते हैं उनके तरह डिस्प्ले होता है हमारे वेब पेज पे। अब मैं एक और टर्म ले लेता हूँ DT के अंदर CSS और यहाँ पर DD एलिमेंट में उसकी डेफिनेशन ले लेता हूँ। CSS इज यूज्ड फॉर स्टाइलिंग द वेब पेज।
अब मैं फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास वो टर्म आ रहा है एंड देन उसकी डेफिनेशन आ रही है, फिर उसके बाद वो टर्म आ रहा है एंड देन उसकी डेफिनेशन आ रही है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारे वेब पेज पे कुछ इस तरीके से दिखती हैं, जिसके थ्रू हम अपने डिफरेंट टर्म्स की डेफिनेशन को वेब पेज पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल के हेल्प से आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग अपने वेब पेज पर लिस्ट के साथ किस तरीके से इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाते हैं। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।